अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, वो भी कनाडा में, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट ब्लॉक अकाउंट, विदाउट आइल्स, एज बिलो 30 और मैक्सिमम 30 इयर्स, तो ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि और उसके साथ साथ आपको पर मंथ ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए पाकिस्तानी, 7 लाख रुपए पर मंथ वहाँ पे आपको ख़र्चा भी मिलेगा और आने जाने का जो जो ट्रैवलिंग ग्रांट्स होंगी वो भी आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ अगर आप फ्रेंच कोर्स करना चाहेंगे तो वो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड हो, तो अगर आप मास्टर करना चाहते हो या कोई प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रपोजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके साथ साथ 30 ईयर्स एज तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर, जो कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की भी होती है। तो यहाँ पे भी आप 30 ईयर्स अगर आपकी एज है या नियर टू होने वाली है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैचलर की डिग्री आपकी 2027 को कंप्लीट हुई थी तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, 5 साल का गैप यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपका 7 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपकी डिग्री 2027 में कंप्लीट होगी तब भी आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आपने होप सर्टिफिकेट बनवा लेनी है, होप सर्टिफिकेट की बेस पे आपने अप्लाई करना है। और वो स्टूडेंट जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसको हम सनद भी कहते हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने लगा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इस वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। लाइक मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पर जाकर इसको पेस्ट करता हूँ, तो सेम वही वेबसाइट जो मैंने ओपन की हुई है, सेम वही आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। हो गई है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, बिग कॉल बिग बैन अप्लाई नाउ। सिंपल आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता दिए। अब चलते हैं मेन टॉपिक की, एप्लीकेशन की फॉर्म फिलिंग करनी किस तरह से है। अब यहाँ पे देखें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, लॉगिन। क्योंकि हमने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। अकाउंट हमने क्रिएट करना है। अगर हमने पहले ऑलरेडी अप्लाई की हुई होगी, जब हमारा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमने साइन इन पे क्लिक करना है, अदरवाइज क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आपको पासवर्ड का नहीं पता, तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर ट्राई की है या अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अगर अपना वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ फॉर न्यूली स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट है, अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे मैंने करना है क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डाटा हमसे पूछेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमने यहाँ पे डाटा इंटर करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी आप अपना ईमेल बताएं। अप्रॉक्सीमेट हमें जो है ना किसी का भी पर्सनल डाटा यहाँ पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है जिसकी वजह से जो है ना वीडियो रिमूव हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं फिर भी आपका डाटा ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया जी, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट नेम लाइक मोहम्मद, लास्ट नेम परवेज़। उसके बाद हमने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ पे जनरल कोई भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करता हूँ, लाइक 1/1/2000 में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2000 आपको समझाने के लिए। अब ये ईमेल करेक्ट हो गया, आपने रिव्यू करना है, स्पेलिंग रिव्यू करना है। जब आपको लगे करेक्ट है तो सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब उन्होंने जो है ना एक टेम्परेरी हमें जो है ना पिन जो है ना फॉरवर्ड किया। अब ये पिन कहाँ पे मिलेगी, हमें इसी जीमेल पे मिलेगी, जो जीमेल हमने ऐड किया। अब मैं जो है ना अपना जीमेल लॉगिन करता हूँ और वहाँ पे ये पिन देख के यहाँ पे मैं वो ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मुझे जो है ना पिन रिसीव हो चुका है। अब डायरेक्टली लिंक पे भी क्लिक करके अपने अकाउंट के एक्सेस ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे अपना पिन कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने वही जो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने ऐड की थी वो यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट 12 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी 1 लेटर, 1 कैपिटल लेटर, 1 नंबर और एटलीस्ट कितना 12। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे ये जी मेरा पासवर्ड हो गया 12 कैरेक्टर, फिर मैं वही 12 कैरेक्टर लगाऊंगा, ठीक है।
जो उसकी रिक्वायरमेंट है सेम उसी के मुताबिक हमने कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे देखिए सारे टिक हो गए। अब हमने क्या करना है, सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट भी हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन इनिशिएट भी कर सकते हैं, लाइक फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, पेज को आपने हर वक्त लॉगिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई अगर आप कर रहे होगे तो आपको ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, मिगिल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 139 जो उसकी डॉलर की फ़ीस होती है, जो कि आपको पहले पे करनी पड़ती है। अब आपको वह पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका स्कॉलरशिप लगेगा, स्कॉलरशिप फाइनल होगा, तब आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप अपना स्कॉलरशिप प्रोसीजर फाइनलाइज करें। जब आपका स्कॉलरशिप लग जाए फिर जो है ना ऑफ़र के लिए आपने मिगिल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे आपने जस्ट इस स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करके सबमिट करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, हो गया। अब यहाँ पे हमारी क्या है, ओपन एप्लीकेशन होगी, सिंपल अगेन ओपन एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हमने डाटा एंट्री स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में फॉर्म फिल करना चाहता हूँ तो इंग्लिश पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्वेश्चन हो गए, लाइक आपको पहले से कोई डिटेल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग में आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी यहाँ से कंफर्म होगी। अगर आपकी 2027 से डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आई विल कंप्लीट माई अंडर ग्रेजुएट डिग्री बिफोर 2027, तब मैं एलिजिबल हूँ, तब भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ अगर मेरी डिग्री 2021 से ऑलरेडी कंप्लीटेड है तब भी मैं, लाइक ये जो चार कंडीशन हैं, इन चारों कंडीशन में मैं एलिजिबल फॉल करता हूँ। अब लाइक मैं उन स्टूडेंट के लिए करता हूँ जो अभी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या जिनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। पहले पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए पिछले साल अप्लाई नहीं की थी। अगर जिन स्टूडेंट ने अप्लाई की थी स्कॉलरशिप नहीं लगा, वो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं की तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कहेगा जी सिटीजनशिप कौन से, मैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हूँ, तो मैं यहाँ पे देखे जी ये इसमें से हमने कोई क्या करना है, यहाँ पे आपने मेंशन करना है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ना हमारे पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, ना रेजिडेंसी है, ना हम रिफ्यूजी हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोई भी कैनेडियन की जो सिटीजनशिप है या रेजिडेंसी है मैंने अप्लाई नहीं की, तो मैं यहाँ पे भी नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, अब वो कहता है कि जी आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताएं जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करता हूँ जी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नेम। यहाँ से इसको कम्प्लीटली मैंने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद लाइक यहाँ पे इसका नेम भी आ जाएगा, ठीक है। आ गया, इसको गवर्नमेंट ये आ गया जी, ठीक है। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन 2027, उसके बाद हमने क्या करना है जी कंटिन्यू पे क्लिक। अब ये हमारे पास आ गया जी डेडलाइन, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है क्योंकि मैं पाकिस्तानी एप्लीकेंट हूँ, तो पाकिस्तानियों के लिए कितनी लास्ट डेट अप्लाई है 19 अगस्त 2026, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना टाइम ड्यूरेशन देने का मकसद ये होता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग बना लो, अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो राइटिंग करनी होती है वो आप स्ट्रांग बना लो। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप आओ आधे घंटे में फॉर्म फिल करके बस आप वेट करो जी आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको ये एक जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, सबसे ज़्यादा इस वजह से दिया जाता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन एक कम्पिटिटिव वे में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आधे घंटे में जाके एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है और आपने वेट करना है जी मेरा स्कॉलरशिप लग जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जी, ये देखिए टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप यू मस्ट अर्न दी डिग्री, जो हमारी डिग्री है कहाँ से, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और उसके अलावा द यूनिवर्सिटी में इंडोर्स वन इंटरनेशनल कैंडिडेट फॉर द मिगाल यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को वो खुद रिकमेंड भी कर सकती है, ठीक है, इंडोर्स भी कर सकता है। वो कौन कर सकता है, हमारी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी कर सकता है, प्रिंसिपल भी कर सकता है, वाइस चांसलर भी कर सकता है, रेक्टर भी कर सकता है, प्रोकॉस्ट भी कर सकता है। तो अगर आप इनमें से किसी की रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, अगर वो रिकमेंड करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अब इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू कहाँ पे होना जाए जी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान वाला सेक्शन मेंशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है ना इस्लामाबाद कराची का टाइम मेंशन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये मिल गया, ठीक है, इस्लामाबाद कराची का टाइम होगा पाकिस्तानी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा कि ये तमाम तर जो डिटेल्स लिखी हुई मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, उसी के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन में फाइनल करूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका सारा पर्सनल डाटा होगा जो कि आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम क्या है, आपकी बर्थ सिटी कौन सी है, आप अपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करें, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसका लिंक यहाँ पे ऐड करें, लिंक्डइन बनाओ तो उसका, अगर नहीं है तो आप इनको स्किप कर दें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप होंगे जो आपने फिल करने होंगे, उनके सामने स्टार लगा होगा, स्टार वाले आपने लाजमी फिल करने होते हैं। जिनके साथ स्टार नहीं लगा हुआ आप उनको स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया, इसको स्किप कर दें, इसको भी स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स होंगी लेकिन ये आपने लाजमी फिल करनी होंगी। अब यहाँ पे देखिए जी, आपका पर्सनल डाटा मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लास्ट पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो फिर आपके पास जो सेक्शन ओपन हो जाएगा फैमिली का। अब यहाँ पे आपने अपनी फैमिली डिटेल ऐड करनी है, सारे सिबलिंग्स की डिटेल भी आपने ऐड करनी है, फादर की डिटेल भी ऐड करनी है, मदर की डिटेल भी ऐड करनी है। फिर आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कितने आप बहन भाई हैं, ठीक है, आपने नंबर यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो वो आपने मेंशन करना है। उसके अलावा अगर आप कोई बच्चे हैं या स्टेप चिल्ड्रन है तो वो आपने मेंशन करना है। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपने एजुकेशन वाले सेक्शन पे आ जाना है। अब एजुकेशन वाले सेक्शन पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जी, आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल के बारे में बताना है, जो कि हमने जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बैचलर की डिग्री ऐड की थी तो वो यहाँ पे अपनी कंप्लीट मेंशन करनी है। उसके बाद अदर एजुकेशन पे आके हमने एफएससी और मैट्रिक की ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अवार्ड्स, जो कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी ओकेजन में या किसी भी इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया था या कोई आपकी डिस्टिंक्ट पोजीशन थी जिसकी बेस पे आपको अवार्ड मिला था, वो नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज पे आ जाना है, जो लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है। मेरी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में कितनी है, मैं फ्लुएंट लिख दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपने इंग्लिश लर्न कैसे की है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे रीज़न अपनी मेंशन करनी है। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी इधर उधर से आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना है, जो आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स बनता है वो आपने यहाँ पर ऐड करके ऐड करना है। उसके अलावा अगर आपको मिगल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत है या नहीं, तो आपने अगर है तो नो, अगर आपको नहीं पता कि ऐड करने के नहीं करी तो आपने अनश्योर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट देना चाह रहे हैं, एड्स देना चाहिए, टोफल देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे नो क्लिक कर देना है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के अंडर आइट्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपको कोई फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो यस कर देना, अदरवाइज़ को आपने नन पे क्लिक कर देना, नो इशू। हमें अगर नहीं भी आती तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो हमारे के पास इंटरेस्ट की डिटेल ओपन हो जाएगी। अब इंटरेस्ट आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, लाइक कौन कौन सा प्रोग्राम होगा, कितने भी प्रोग्राम आप यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, अपनी चॉइस के मुताबिक आप यहाँ पे मेंशन कर सकोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई अदर प्रोग्राम मेंशन करना चाहते हैं जो कि बिग गिल के आउटसाइड है, लाइक आउटसाइड का मतलब यह है कि अगर आप बिग गिल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर का प्रोग्राम है या वो कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तब भी वो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके उसके लिए भी आप फंडिंग मिकाल मिकबेल की स्कोर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपके मिगल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे टेस्ट ऑप्शनल है, इस तमाम तो सेक्शन आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट मेंशन करना है, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट होगी, ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी होती है, या आपकी सीवी में जो डाटा ऐड है वहाँ से आपने निकाल के यहाँ पे ऐड करना है। अगर कोई आपने वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें क्लब्स है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या आपकी फेथ बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, कोई भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप अप्रॉक्सीमेट 4 यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपने ओरिजिनल वर्क यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। आपने अगर कोई वर्क किया हुआ है, लाइक वो स्टूडेंट, क्योंकि बैचलर में पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन बैचलर के स्टूडेंट कुछ कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, या कोई ब्लॉग होता है, या ठीक है कुछ स्टूडेंट ने ब्लॉग बनाना होता है, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, या पॉडकास्ट है, तो वो डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई कोवर्क्स है, ब्रेक्स है, या एनी वर्क है, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस यहाँ पे मैंडेटरी हैं, ये आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देखें जी कितने यू में 1 आपने क्या करना है, इस स्कॉलरशिप के लिए एक इंडोर्स आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेंगे, वो HOD है, कोशिश करें अपने डिपार्टमेंट का HOD ले लें, ठीक है, तो उसका रिकमेंडेशन लेटर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा एक ये हो गया जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, आपके इदारे का प्रेसिडेंट है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, रेक्टर है, प्रोवोस्ट है, जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने सेंड रिक्वेस्ट पे आ जाना है।
उसका यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा टीचर होता है, एकेडमिक होता है, तो एकेडमिक पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेंड रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे तो उसके पास एक लिंक जाएगा, लिंक जाने के बाद वो उस फॉर्म को फिल करेगा। फिल करने के बाद यहाँ से इसकी रिकमेंडेशन आपकी फाइनल सबमिट हो जाएगी। अगर वो फॉर्म फिल नहीं करेगा तो आपकी रिकमेंडेशन यहाँ पे सबमिट नहीं होगी, आपका स्कॉलरशिप कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, एक सेकंड रिकमेंडर का डाटा ऐड करना है, जो कि आपका कम्युनिटी का हो सकता है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आप ऐड करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक एक HOD का होगा, एक आपका लेक्चरर या प्रोफेसर या कोई भी हो गया, वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर सेंड पे क्लिक करेंगे, उनके पास लिंक जाएगा, वो फिर इस फॉर्म को फिल करेगा, तो ये आपका फॉर्म भी यहाँ से फिल हो जाएगा। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है वो है जी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स हो गए। उसके बाद आपके एसेज हो गए, फिर आपने CV अपलोड करनी है। ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपने खुद से राइट करना है विदाउट यूजिंग ChatGPT AI, ठीक है। बाकी फॉर्म फिलिंग आपका पर्सनल डाटा है, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, आपके एसेज हैं, मज़ामीन हैं, आपका जो रिज्यूम का फॉर्मेट है, किस तरह से रिज्यूम की अरेंजमेंट करनी है, किस तरह से रेज्यूम को आपने कम्पिटिटिव वे में बनाना है, किस फॉर्मेट में चाहिए, लाइक यूरोपास में बनाए या कोई अच्छा फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहें यूज़ करेंगे। और टोटली जो आपकी रेज्यूम होगी या CV होगी वो कम्पिटिटिव लेवल की, लाइक जो आप अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपने तमाम तर CV का डाटा उससे रिलेट करके ऐड करना है, ताकि आपकी CV की जब इवेलुएशन हो और जो अपॉर्चुनिटी आपने अप्लाई करनी है उसी के मुताबिक अगर वो देखें तो वो एक कम्पिटिटिव साबित हो। ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्ट है, फिर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर कंडक्ट, फिर वेवर पे क्लिक करके आपने कन्फर्मेशन पे आना है। कन्फर्मेशन पे आके आपने सारे जब आपके सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने फॉर्म सबमिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी। ये सारे सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं, फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम इसी स्टेप्स को आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी, ये सारे सेक्शन जब हम कंप्लीट कर लेंगे जो कि मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है, उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, कन्फर्मेशन पे आने के बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आएगा सबमिट का। यहाँ पे देखिए जी, सेव फॉर लेटर भी कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आज मैं थोड़ा सा फॉर्म फिल कर देता हूँ, बाकी मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो ये भी आप स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। सेव फॉर लेटर पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको किसी भी सेक्शन पे समझ नहीं आया, कोई पॉइंट्स रह गया, फिर भी आपको लाइक कोई भी पॉइंट्स मुश्किल लग रहा है, तो आप इसी वीडियो के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम तरह जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। फर्दर अगर आप मेरी पेड सर्विसेज के थ्रू ये स्कॉलरशिप प्रोसीड कराना चाहेंगे, तब भी आप पेड सर्विस के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप।